हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 11th में हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर कर रहे हैं, है ना। इसमें हम लोगों ने 7 तक क्वेश्चन कर लिए थे, तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 और 9 सॉल्व करते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि आपको क्वेश्चंस आने लगे, है ना। यदि किसी क्वेश्चन में या कोई एंट्री समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं उसका डाउट क्लियर कर दूंगी। ठीक, अच्छा चैप्टर भी है, बेस भी मजबूत होगा और ये हमें आगे दूसरे चैप्टर में हेल्प भी करेगा। ठीक, तो टीएस अग्रवाल क्वेश्चन नंबर 8 हम स्टार्ट करते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन। सबसे पहले हम एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। हरीश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, परचेज गुड फॉर कैश 5000 एंड ऑन क्रेडिट 2000, sold good for cash 4000, costing 2400, rent paid 1000 and rent outstanding 200। अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो पर्टिकुलर जहां हम ट्रांजेक्शन्स लिखेंगे, ऊपर अकाउंटिंग इक्वेशन लिखेगा, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इतना तो हमें आने लगा है। अब हम पहला ट्रांजेक्शन लिखेंगे। उससे पहले मैंने आपको क्या सिखाया है कि जो भी ट्रांजेक्शन हम पढ़ते हैं उसमें क्या क्या चीजें इफेक्ट होंगी वो सबसे पहले हमें लिख लेना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले कैश तो हमेशा आएगा, है ना। कैश के बाद आपने गुड खरीदा है तो स्टॉक भी आएगा। फिर आपने उधार खरीदा है तो क्रेडिटर्स आएंगे। जब भी हम गुड्स क्रेडिट में परचेस करते हैं तो हमारे क्रेडिटर इंक्रीज होते हैं, तो क्रेडिटर्स आ गए। और आउटस्टैंडिंग वर्ड भी है, तो आउटस्टैंडिंग विच एक्सपेंसेस आर ड्यू बट नॉट पेड, वो खर्चे जो अभी तक पे नहीं किए हैं तो वो आउटस्टैंडिंग होता है, तो वो भी आएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और कैपिटल। और इधर कैश स्टॉक, और अगर उधार माल बेचा हो तो डेटर्स भी आएंगे, बट उधार नहीं बेचा है, कैश में बेचा है तो डेटर्स नहीं आएंगे। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। सबका बैलेंस फिलहाल स्टार्टिंग में 0 रहता है। अब हम पहला ट्रांजैक्शन लिखेंगे, हरीश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ऐसे पूरा ट्रांजैक्शन लिखना है, ठीक है। अब मैं पूरा ट्रांजैक्शन नहीं लिखूंगी, आप क्वेश्चन में से देखकर लिखेंगे। 18,000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। तो कैश में कितने हो जाएंगे? 18,000। अभी स्टॉक की वैल्यू 0 है, क्रेडिटर की वैल्यू 0, आउटस्टैंडिंग की वैल्यू 0 और कैपिटल की वैल्यू कितनी हो गई? 18,000। जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कैश इंक्रीज और कैपिटल इंक्रीज। सेकेंड ट्रांजैक्शन, परचेज गुड, परचेज गुड। अब देखो, फॉर कैश भी है एंड फॉर क्रेडिट भी है, नगद भी खरीदा है और उधार भी खरीदा है। कैश में है 5,000 एंड फॉर क्रेडिट है 2,000, ठीक है। तो सबसे पहले एक एक से बात करते हैं। पहले तो ये देखिए कि आपके पास टोटल कितना माल आपने खरीदा। टोटल परचेज गुड 5 और 2 7, आपने 7,000 का माल खरीदा है। आपके पास कितना माल आया? 7,000। तो स्टॉक में कितने इंक्रीज होंगे? 7,000, ठीक। अब नगद कितना खरीदा है? 5 का, तो 5,000 आपके पास से गए। जब भी हम नगद खरीदेंगे, कैश में परचेज करेंगे तो कैश हमारे पास से जाएगा। तो कैश कितना जाएगा हमारे पास से? 5,000, है ना। और जब माइनस करते हैं तो क्या लगाते हैं हम लोग? ब्रैकेट। तो नगद खरीदा है 5 का और 2,000 रुपए हम अभी नहीं बल्कि बाद में देंगे। क्रेडिट परचेज है तो 2,000 से हमारे क्रेडिटर्स इंक्रीज होंगे।
फिर से हमने 5,000 का नगद और 2,000 का उधार माल खरीदा। टोटल कितना परचेस किया? 7,000। स्टॉक कितने से बढ़ेगा? 7। नगद 5 और उधार 2। तो जो उधार खरीदा है उसके लिए क्रेडिटर इंक्रीज होंगे। और आउटस्टैंडिंग पे अभी कोई इफेक्ट नहीं, कैपिटल पे अभी कोई इफेक्ट नहीं हुआ। और फिर हम लिखेंगे यहां पर न्यू इक्वेशन। 18 में से कितने गए? 5। कितना आएगा बेटा? 13। 7 देखो 20 हो गया। और उधर भी क्रेडिटर्स 2,000 के और 0 और प्लस 18 यानी कि 20। हमारी लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड इक्वल चल रही है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन थर्ड, सोल्ड गुड फॉर कैश। सोल्ड गुड फॉर कैश, नगद माल बेचा 4,000 और कॉस्टिंग कितनी है? 2,400। ये हम कितनी बार कर चुके हैं? माल कितने का है? 2,400 का। बेचा कितने में है? 4,000। मोर देन कॉस्ट प्राइस, कीमत थी 2,400, तो स्टॉक में से कितना कम होगा? 2,400। 2,400 रुपीज का माल था तो 2,400 रुपए स्टॉक में से कम हुए। बेचा कितने में? 4,000। तो आपको प्रॉफिट हुआ कितने रुपए का? 1,600। तो 1,600 रुपए प्रॉफिट में, कैपिटल में ऐड हो गए। माल खरीदने बेचने पे जो भी प्रॉफिट लॉस होता है वो कैपिटल में प्लस माइनस होता है। अब मेरे पास कितने रुपए आए? 4,000। नगद आए? हाँ जी नगद आए। तो ये 4,000 रुपए कैश में प्लस हुए। 2,400 का माल 4,000 में बेचा तो 2,400 का जितने का माल हुआ था वो स्टॉक में से कम हुआ। जितने में आपने सेल किया उतनी आपके पास कैश आई और जितने का प्रॉफिट आया वो कैपिटल में प्लस हुआ। बाकी जगह बैलेंस अभी 0 है। फिर इक्वेशन तेरह और 4 17। 7,000 में से 400 गए तो ये 600 और यहाँ 6 में से 2 गए 4,600। 2,000 प्लस 0 प्लस 19,600। टोटल करके देखो 17 और 4 21,600, 21,600 सेम चल रहा है। लास्ट ट्रांजेक्शन, इसमें 2 है। एक है रेंट पेड, रेंट पेड 1,000 एंड आउटस्टैंडिंग रेंट 200। सबसे पहले हम एक ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। हमने किराया दिया। जब भी कोई एक्सपेंसेस पे करेंगे बेटा तो कैश भी कम और कैपिटल भी कम। कितने रुपए किराए दिए हमने? 1,000। तो 1,000 कैश में से कम और 1,000 रुपए कैपिटल में से कम। ये हमने किसका बनाया? अभी रेंट पेड का। फिर आगे बात करते हैं आउटस्टैंडिंग। जब भी कोई चीज देना, एक्सपेंसेस देना बाकी होता है तो हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होती है। लायबिलिटी में कौन सी चीज? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में 200 रुपए इंक्रीज होंगे और जब हम पेमेंट करेंगे तो कैपिटल में से 200 रुपए डिक्रीज होंगे। तो जब भी आउटस्टैंडिंग वर्ड आएगा, कौन सा वर्ड बेटा? आउटस्टैंडिंग। तो याद रखना है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में प्लस करेंगे और कैपिटल में से डिक्रीज। कैश में से क्यों नहीं करना है? क्योंकि हमने पैसे दिए ही नहीं है। पैसे दिए ही नहीं है तो कैश डिक्रीज होगा ही नहीं। ये अलग है और ये अलग है ना। अब हम इसको आंसर निकालते हैं। यहाँ पे प्लस 0, यहाँ पे 0। 17 में से 1 गया 16,000, 4,600, 2,000,
प्लस 200, और ये ध्यान से देखना 1000 और 200 टोटल माइनस कितने हो रहे हैं 1200, तो 19,600 में से 1200 रुपए माइनस करना बेटा, ठीक है, 18,400 ये आपकी कैपिटल हुई। अब आंसर कैसे लिखेंगे? टोटल असेट 16 और 4 20,600, 2200 रुपए लाइबिलिटी के और 18,400 कैपिटल। ये टोटल एसेट्स है, ये लाइबिलिटी है और ये कैपिटल है। शॉर्टकट नहीं चलता है, एब्रीवेशन नहीं यूज करना है, एग्जाम में मार्क्स कटेंगे। ये आपका आंसर आ गया है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। हम लोग लिख रहे हैं लेकिन आप लोगों को नहीं लिखना है, पूरा पूरा वर्ड यूज करना है। मैं सेंटर पे भी हमेशा बच्चों को बोलती हूँ, बट वो शॉर्टकट यूज करते हैं और फिर एग्जाम में लिखते हैं और फिर बोलते हैं मैम मार्क्स कट गए। आपको शॉर्टकट नहीं लिखना है बेटा, फुल लिखना है, पूरा वर्ड लिखना है, फुल फॉर्म। टोटल एसेट्स, ये लाइबिलिटी हो गई, ये कैपिटल हो गई। अच्छा क्वेश्चन है ना? चले इसे नोट डाउन करें, फिर एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं इस वीडियो में। चलो अब हम लोग 9th नंबर का क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन मैसर्स रॉयल ट्रेडर्स का, तो पूरा लिखना, अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ मैसर्स रॉयल ट्रेडर्स, ऊपर हेडिंग। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश है, गुड्स नगद खरीदा है, रेंट रिसीव, सैलरी आउटस्टैंडिंग, सोल्ड गुड फॉर कैश कॉस्टिंग 5,000, बेचा 7,000 में है बेटा, और एक नया ट्रांजैक्शन आया है, गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ठीक है, तो ये आपके ट्रांजैक्शन है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, जितने ट्रांजैक्शंस हैं उनके नाम कि किस किस में क्या इफेक्ट होगा। तो कैश हमेशा आएगा, स्टॉक, ठीक है, इसके अलावा सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो आउटस्टैंडिंग भी आएगा, और नगद उधार खरीदा है क्या, इसमें नगद ही खरीदा है, उधार नहीं खरीदा है तो इस बार ना डेटर आएंगे और ना क्रेडिटर्स आएंगे, ना उधार माल बेचा है ना उधार माल खरीदा है, तो क्रेडिटर्स और डेटर्स नहीं आ रहे हैं। यहां आएगा आउटस्टैंडिंग, एक्सपेंसेस और कैपिटल। इसलिए ही हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से नाम आने वाले हैं, किस किस पे इफेक्ट होगा, है ना, वही हम अकाउंटिंग टर्म लिखेंगे। फर्स्ट, बिजनेस स्टार्टेड है। अच्छा, अब लोग जो शुरू से मेरे साथ क्वेश्चन कर रहे हैं ना, वो इस क्वेश्चन को, आवाज को म्यूट करके इस क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया है ना, वहां पे पोस्ट करके इस क्वेश्चन को खुद करके देखें, अपना टेस्ट लें, क्योंकि हमने 8 क्वेश्चन कर लिए हैं तो डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चन आएगा। आप करके देखें खुद और फिर चेक करते जाएं कि आप सही कर रहे हैं या गलत। ठीक है, चले, बिजनेस स्टार्ट किया है कितने रुपए से, 1,20,000। क्या होगा, कैश इंक्रीज और कैपिटल भी इंक्रीज, बाकी सब जगह अभी बैलेंस 0 रहेगा। नेक्स्ट, ये पूरा नहीं लिखा है मैंने इस बार, आपको लिखना है। सेकेंड ट्रांजैक्शन, परचेज गुड, परचेज गुड फॉर कैश, नगद खरीदा है, नगद खरीदेंगे तो स्टॉक बढ़ेगा 10,000 रुपए, तो स्टॉक 10,000 रुपए से बढ़ जाएगा और कैश 10,000 रुपए से कम हो जाएगा। नगद खरीदा, माल आया, पैसे गए, इधर कोई इफेक्ट नहीं। न्यू इक्वेशन क्या बनी बेटा हमारी, न्यू इक्वेशन 1,20,000 में से 10,000 गए, 1,10,000 और ये 10 वापस 1,20 हो गए,
आउटस्टैंडिंग पे कोई इफेक्ट नहीं, कैपिटल 1,20,000 की ऐसी की ऐसी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन रेंट रिसीव्ड, इस बार इनकम है बेटा, रेंट रिसीव्ड। हमेशा जब भी हम एक्सपेंसेस पे करते हैं पेड, तो कैश और कैपिटल कम होता है, और इसका अपोजिट यदि हम इनकम रिसीव्ड करते हैं, इसमें हमने 5,000 रुपए का रेंट रिसीव किया, तो रेंट का कॉलम नहीं बनेगा, पैसे आए हैं तो कैश में इंक्रीज, और पैसे आए हैं तो कैपिटल भी इंक्रीज। क्या इंक्रीज? कैपिटल। जब भी इनकम होगी कैश और कैपिटल दोनों इंक्रीज हो जाएंगे। न्यू इक्वेशन, हर बार लिखना है। 1,10,000 में 5 और प्लस हुए 1,15,000 और 10,000, और ये साथ साथ सेम सेम नीचे एक के नीचे एक चलेगा। 0 प्लस 1,25,000। नेक्स्ट सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग। जब भी आउटस्टैंडिंग होगा, एक्सपेंसेस देना बाकी है, अभी हमने किया था, कैश पे कोई फर्क नहीं हुआ, स्टॉक का कोई लेना देना नहीं है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज हो जाएंगे और कैपिटल में से डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एक्सपेंसेस हैं, पे तो करना ही पड़ेगा, जब पे करेंगे तो कैपिटल कम होगी तो डिक्रीज। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जब भी आएंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में प्लस करना और कैपिटल में से लेस करना। न्यू इक्वेशन, 1,15,000 प्लस 10 2,000 और 1,25 में से 2 गए 1,23,000। नेक्स्ट सोल्ड गुड फॉर कैश, ये बार बार आ रहा है और आप ध्यान रखना एग्जाम में बिल्कुल आता है ये। सोल्ड गुड फॉर कैश, कॉस्ट कितनी है बेटा? 5,000 और बेचा कितने में है? 7,000। नगद बेचा है। सबसे पहले एक एक चीज देखते हैं, कैसे बेचा है? नगद, तो आपके पास पैसे आएंगे कितने रुपए? 7,000। ये 7,000 प्लस माल कितने का था, उसकी कॉस्ट कितनी थी? 5,000। 5,000 का माल 7,000 में बेचा है, तो वैल्यू कितने से कम होगी? 5,000। और 5 का माल 7 में बेचा, 2,000 का प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कहां होगा? कैपिटल में प्लस। फिर न्यू इक्वेशन, 1,15,000 में 7 प्लस हुए 1,22,000, 10 में से 5 गए 5, 2,000 और यहां हो गए 1,25,000। दोनों तरफ सेम चल रहा है टोटल। लास्ट नया ट्रांजैक्शन आया, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। 500 रुपए का माल कम हो गया, किस चीज से? फायर से। सिंपल सी बात है, किसी भी कारण एनी कॉजेस, स्टोलन चोरी चला गया, पानी में बह गया, आग से जल गया, कुछ भी हो, अगर आपकी वैल्यू कम हुई है माल की तो कैपिटल डिक्रीज। कैश पे कोई इंपैक्ट नहीं है। 500 रुपए से स्टॉक कम हुआ है, माल आग से जल गया, दान में दिया तो भी माल की वैल्यू कम होगी, है ना, और कैपिटल में से भी कम। माल आग से जल गया, गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो स्टॉक में से भी कम और कैपिटल में से भी कम। न्यू इक्वेशन, 1,22,000
4,500, 2,000 प्लस 1,24,500। अब हम टोटल करके देखते हैं। टोटल एसेट्स कितनी आ रही है? 22,4 1,26,500 और लाइबिलिटी 2,000 और कैपिटल 1,24,500। दोनों तरफ का टोटल सेम है, 1,26,500 1,26,500। यही हमारा आंसर आ रहा है। कैश 1,22, स्टॉक में 4.5, लाइबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,000 और कैपिटल। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। 15-16 क्वेश्चंस हैं, है ना। अब आपको लगभग प्रैक्टिस हो गई है, बट अभी अक्रूड 10th 11th में आ रहा है ना। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अक्रूड अनअर्न्ड के साथ। ठीक है, उसमें आएंगे अब ये चीजें। पर्सनल यूज मोटरसाइकिल खरीदी तो क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन के आधे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। ठीक है, इसके बाद फॉर्मूले बेस वाले क्वेश्चन हम करेंगे। मेरे साथ साथ क्वेश्चंस करना सीखें, वीडियो को पॉज करके देखें, चेक करें। इस तरह से आपकी प्रैक्टिस होगी। अगर बेटा आप ये सोचते हो कि अभी तो बहुत टाइम है, सेशन स्टार्ट हुआ है, कर लेंगे, नहीं, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, थोड़ा थोड़ा करेंगे तब हम अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। ये बताइए कि क्वेश्चंस इजी हैं, आराम से कर सकते हैं। ठीक, बाय।